ऑक्साजोल की अगर हम सेकेंड सिंथेसिस की बात करें, उसका नाम है ब्लूमेन-ल्यूवे सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, नेमिंग रिएक्शन है ब्लूमेन-ल्यूवे सिंथेसिस। इसमें हम क्या करते हैं, अल्फा अमीनो कीटोन्स, सॉरी अल्फा हेलो कीटोन्स, क्या लेंगे हम, अल्फा हेलो कीटोन्स। इनका हम क्या करते हैं, प्राइमरी अमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड ऑक्साजोल, सब्स्टिट्यूटेड ऑक्साजोल। अल्फा हेलो कीटोन क्या है हमारा, R1, मान लो R C डबल बॉन्ड O CH Cl और ये R1, ठीक है। ये है हमारा अल्फा हेलो कीटोन। प्राइमरी अमाइड क्या है हमारा, NH2 C डबल बॉन्ड O R, या चलो R2 मान लेते हैं इसको। यह है क्या हमारा प्राइमरी अमाइड। जब ये आपस में दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटेड ऑक्साजोल सिंथेसाइज करेंगे। क्या होगा सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करते हैं, रेजोनेंस में टेक पार्ट करते हैं, ठीक है। रेजोनेंस में टेक पार्ट करने के बाद ये ऑक्सीजन के क्या होंगे, ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। जैसे ही ये ऑक्सीजन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो हमें सिर्फ इसकी एक कंडीशन अचीव होगी, क्या, NH, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन, उस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और R2, मतलब ये मिला। अब क्या होता है, अब ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो इस वाले कार्बन के ऊपर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिकली अटैक करता है। सपोज ये रिएक्शन हो गई तो जो हमें कंडीशन अचीव हुई वो क्या, R C डबल बॉन्ड O C Cl। अब देखो, ये ऑक्सीजन अगर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी तो ऑलरेडी यहाँ पे 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड बनाने की कोशिश ऑक्सीजन इससे कर रही है, तो कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 5। तो यहाँ पे कंसर्टेड बॉन्ड क्लीवेज एंड फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से ऑक्सीजन का तो बॉन्ड इस कार्बन से बनता है और इस क्लोरीन का यहाँ पे टूटता है। तो यहाँ से ये क्लोरीन बाहर चला जाएगा, यहाँ पे माइनस में Cl नेगेटिव हुए, तो हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ पे HR1 किसने अटैक किया है, ऑक्सीजन ने, किससे जुड़ी है, एक कार्बन से। आगे क्या है नाइट्रोजन, जिस पे क्या है 2 हाइड्रोजन, और इसके ऊपर क्या है हमारा R2, ठीक है। अब क्या होगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे तो हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, इसको प्रोटोनेटेड कर देगा। तो हमें क्या मिलेगी, जो नेक्स्ट कंडीशन हमारी होगी, यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O CH R1। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेट किया है, तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ने बॉन्ड फॉर्म किया, तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। और ये कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, आगे एक कार्बन से जिसके ऊपर है R2 जुड़ा हुआ, आगे किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, जिसके ऊपर क्या रह गया, एक हाइड्रोजन, ठीक है। और इस नाइट्रोजन के ऊपर अब क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करते हैं, इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिकली अटैक करेंगे। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे ताकि पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाए। हमें क्या मिला, जो नेक्स्ट स्टेप था, R C C2H R1, यहाँ पे O और H। बॉन्ड किसने बनाया है,
नाइट्रोजन ने, इसके ऊपर क्या आ गया है, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड C, इधर ऑक्सीजन और ये इस पे है R2। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, अगर हम देखें ये हाइड्रोजन क्या करती है यहाँ पे अपने डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन्स को। कब करेगी, पहले तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो ये H+ इसके पास जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, OH और H, ये बनता ही ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। तब जा कर के ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करेगी, ताकि इस कार्बन टू ऑक्सीजन का यहाँ पे बॉन्ड टूट जाए। जैसे ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी यहाँ से, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने बॉन्ड तोड़ देगी। हमें जो नेक्स्ट स्टेप अचीव होगा वो क्या, RC, एक बॉन्ड पहले से था, एक हाइड्रोजन के डोनेट करने के बाद आ गया। यहाँ पे क्या है, R1, माइनस में क्या हो गया, H2O, यहाँ पे है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन ये, और इस पे क्या है, R2। यही है हमारी क्या, सब्स्टिट्यूटेड ऑक्साजोल रिंग। इसमें हम अगर इसके नंबरिंग की बात करें, 1 2 3 4 5, 2 4 5 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ऑक्साजोल। अगर ये हमारा अमाइड जो है ये प्राइमरी होता है, या इसकी जगह जस्ट यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन फॉर्मामाइड अगर ये होता, तो यहाँ पे ये हमारे सिर्फ 4 और 5 सब्स्टिट्यूटेड हो जाते, लेकिन यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, R2। अगर हमारा जो अल्फा हेलोकीटोन्स है, अगर यहाँ पे भी ये कार्बन अगर अपनी एक हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी करता, दोनों ही हाइड्रोजन से, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑक्साजोल बनते। तो जो ब्लूमेन-ल्यूवे सिंथेसिस है, उससे हम डिफरेंट टाइप की सब्स्टिट्यूटेड ऑक्साजोल बना सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हम जो हमारे रिएक्टेंट ले रहे हैं वो कितनी सब्स्टिट्यूशन अपने साथ अटेन करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द ब्लूमेन-ल्यूवे सिंथेसिस।